जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य में लेखक का साहित्य परिचय यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय। इसके पहले भी 2 साहित्यिक परिचय बनाया जा चुका है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली पेपर आ चुके हैं और फाइनल के पेपर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है, गद्य सेक्शन से। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय में हम लोग देखेंगे इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और स्थान था दुबे का छपरा गांव, यानी नाम ही ऐसा है इनके गांव का, दुबे का छपरा, और बलिया जिला उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम ज्योतिकला द्विवेदी, ज्योतिकला देवी, माफ कीजिएगा। पहले के लोग, जो पहले की महिलाएं थी, वो देवी ही अपने नाम के आगे ज्यादा प्रेफर करती थी, ठीक है। इनको उपाधि मिली डिलीट की उपाधि। लिट में आप ध्यान रखिएगा, लिटरेचर तो ये थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता और चारुचंद्र के लेख। आइए साहित्यिक परिचय की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए और अपने नोट्स भी बनाते रहा करिए। चलिए देखिए, लिखा हुआ है बच्चा कि आधुनिक के गद्यकार में, यानी आधुनिक गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं नित्य यानी निरंतर प्रति के जीवन में, नित्य प्रति के जीवन में यानी निरंतर होने वाले जो जीवन की विविध गतिविधियां हैं, जैसे क्रिया, व्यापार, अनुभूतियां, इन सभी चीजों का भी चित्रण अत्यंत सजीवता और मार्मिकता से के साथ हुआ है। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जहाँ उनके निबंध में आपको साहित्य और संस्कृति मिलेगी, तो नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियां, यानी जो डेली होने वाली गतिविधियां हैं, डेली होने वाले जो कार्य हैं, उन जैसे व्यापार, क्रिया व्यापार है, अनुभूतियां हैं, यादें हैं, स्मृतियां हैं, उसका भी इन्होंने अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है बच्चा? आगे लिखा हुआ है आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी एक प्रमुख आलोचक भी रहे हैं। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्युत और अध्ययनशीलता, यहाँ पर विद्युता होगा, इसको थोड़ा सा ही गलत हो गया है, ऐसे विद्युता लिखते हैं, तो विद्युता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी सबसे प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो एक आलोचक के रूप में भी ये याद किए जाते हैं। सूर साहित्य इनका पहला आलोचनात्मक कृति है। अब इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे उनके निबंधों के ऊपर भी, उपन्यासों के ऊपर, माफ कीजिएगा। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, जैसे वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और रामदास का पोथा। ये देखिए इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से हो जाता है कि आप ये 4 उनके प्रमुख रचनाओं में भी लिख सकते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह जो उपन्यास है, वो द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण है कि वो कितना डीप सोचते हैं, कितना गंभीर सोचते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे लिखा है द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन का कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अग्रणी है। ललित का मतलब क्या होता है? ललित निबंध का क्या मतलब होता है? जहां पर भावों को व्यक्त करने का एक लालित्य हो, उसमें एक प्रेम हो और उसमें कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो इस वाले निबंध, यानी कि जो ललित कला से संबंधित निबंध है, जो कि अलग अलग आर्ट पर लिखे गए हैं, अलग अलग कलाओं पर लिखे गए हैं, उसमें भी ये एक प्रमुख निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, इनमें भावुकता, सरलता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली भी विद्यमान है। न केवल इनकी रचनाओं में भावुकता है, सरलता है, कोमलता है, अपितु जहां पर क्रोध की आवश्यकता है, जहां पर उत्साह की आवश्यकता है, ऐसे आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैलियां भी इनके रचनाओं में विद्यमान है। तो लिखा है निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वह एक प्रवर्तक लेखक रहे हैं। प्रवर्तक का मतलब जो एक प्रकार से युग को परिवर्तन कर दे, जो एक प्रकार से विचार शैली को पूरी तरीके से परिवर्तन कर दे। आइए इनकी भाषा शैली के ऊपर चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप से बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। मतलब ये साधारण भाषा का प्रयोग करते थे, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है जो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? बनावटी। उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा ही प्रधानता रही है। ज्यादातर उनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर्वसामान्य की भाषा है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से उन्होंने गंभीर तथ्यों को भी सरलता से प्रस्तुत किया है। अगर शैली के रूप में देखा जाए तो उन्होंने सूत्रात्मक, आत्मपरक, विचारात्मक, अलंकारिक, व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है ना। अलंकारिक आ की मात्रा रहेगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उनकी शैलियां भी कुछ ऐसी ही रही हैं, जिसमें प्रमुख प्रकार से अलंकारों का, विचारों का, स्वयं की आत्मा को निकालकर इन्होंने बिल्कुल उसमें रख दिया। आत्मा को निकालने का मतलब क्या है कि भाव जो है इनके रचनाओं में वो अंदर से आते हैं। थोड़ा व्यंग भी इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में।
हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है? तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में इनका स्थान। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि है। शाश्वत मतलब कभी समाप्त न होने वाली ऐसी निधि है। निधि का मतलब बेटा फंड होता है, कोष होता है। कोष का मतलब जहां पर हम लोग पैसा रखते हैं, लेकिन यहाँ पैसे से संबंधित नहीं। यहाँ निधि का मतलब जो कुछ भी आपके पास बच गया, जैसे बचपन से आप बड़े हो रहे हो, आपने बचपन से बहुत सारी अपने बचपन की चीजें जुटा के रखी है, तो वो आपका एक निधि है। आगे देखिए, उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। यानी उनके जो निबंध हैं, उनके जो आलोचनाएं हैं, उसमें उच्च कोटि का विचारात्मक क्षमता है। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें विद्वान, समालोचक, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। तो ये हिंदी साहित्य में एक समालोचक के रूप में भी, निबंधकार और आत्मकथा लेखक के रूप में भी ये विद्यमान है या फिर प्रसिद्ध है। आइए प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। तो प्रमुख रचनाएं उनकी इतिहास से संबंधित है। इतिहास के में उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के ऊपर विषय पर अपनी रचनाएं की हैं। उपन्यास ऊपर हमने आपको बताया, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और रामदास का पोथा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ जाता है 1 नंबर में भी। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। कल्पलता को एक कर लीजिएगा, एक साथ कर लीजिएगा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और यहाँ पर समाप्ति होती है इस सेक्शन की। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अलग किसी अन्य लेखक के साहित्यिक परिचय के साथ। फिलहाल आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छी से तैयारी कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए साहित्यिक परिचय या काव्य के परिचय में। अच्छा, एक कवियों का परिचय का भी सेक्शन चला हुआ है जो क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो वहां पर। तो कवियों का और लेखकों का, दोनों का साहित्यिक परिचय का ये सेक्शन लगातार चल रहा है। आप लोग माफ कीजिएगा, आप लोग लगातार इससे बने रहिए और खूब ढेर सारा शेयर कीजिए और अच्छे से इसको याद करके पेपर हो जाइए, 5 नंबर उठा के लाइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।